लग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। आंसर तुम्हें लगता है कि मुजरिम मिल जाएगा? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? काफी वक्त गुजर गया आंसर। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो, इस बार ना मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन ये सब प्रोसेस आसान होगा। आसान है, बिल्कुल आसान है। रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये साइबर क्राइम की वेबसाइट में तुम्हारे सामने खोल रही हूँ। ये देखो, ये फॉर्म है, ठीक है? और यहाँ मुझे अपनी कंप्लेन दर्ज करवानी है। और ये इधर बाकी सब लोगों की। सेक्शन 21 FIA साइबर क्राइम के लिए होता है। पढ़ो ये। क्या सजा होगी? कड़ी से कड़ी। ईशा, लेकिन मैं उसको देखना चाहती हूँ कि वो कौन है और उसने मेरे साथ वो सब कुछ क्यों किया। मैं उसके मुंह पे थूकना चाहती हूँ, मैं अपने नाखूनों से उसका मुंह नोचना चाहती हूँ, मैं उसका वो हाथ करना चाहती हूँ, उसका मैं वो हशर करना चाहती हूँ कि वो खुद को भी नहीं पहचान पाए। अच्छा बाबा, रिलैक्स रिलैक्स। इस बार ना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगी। जो होना चाहिए था उसमें लेट हो गई हमारी कंप्लेन, लेकिन अनस नहीं चाहता, वो नाराज हो जाएगा। अगर तुम दोनों म्यूचुअली बात कर लो तो बेहतर होगा आंसर। तुम्हें क्या लगता है? मैंने उससे बात नहीं की, वो नहीं मान रहा। उसने मुझे पहले भी मना किया था, मैं चुप हो गई थी, लेकिन मैं अब चुप नहीं रहूंगी। क्या हुआ है? मुझे कंप्लेन दर्ज कराने के फौरन बाद फिजिकली भी वहां पे पेश होना होगा, अपनी कंप्लेन की तस्दीक करवाने के लिए। बिल्कुल ठीक है, मैं अपने अब्बू से बात करती हूँ ना। ईशा, बल्कि मैं ऐसे नहीं करूँ, मैं खुद वहां जाकर अपनी कंप्लेन दर्ज करवाऊँ, मेरे लिए ज्यादा आसान होगा। गुड आइडिया, राइट? गुड आइडिया। मैं ये करती हूँ। हम साथ जाएंगे और सही हो जाएगा। इंशाल्लाह। मेरा नो आंसर, ये पुलिस स्टेशन है और पुलिस वालों का रवैया भी नहीं अच्छा होता। तुम्हें याद है अनस के केस में क्या हाल हुआ था? आई नो, लेकिन अगर तुम्हें डर लग रहा है ना तो फिर तुम बाहर ही बैठी रहना, मैं अंदर चली जाऊँ। आंसर, अगर डर लगता तो मैं इधर नहीं आती। ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ तुम केस फाइल करो, तुम मुजरिम को ढूंढो, लेकिन इन लोगों का रवैया अच्छा नहीं होता। दैट्स ऑल। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अंकल आप कैसे हो? परेशान क्यों? आतिफ सिद्दीकी साहब। जी जी, कैसे हैं सर? जी, आई एम गुड। अंसा। ये मेरी बेटी है ईशा और ये अंसा जमीर। हाँ प्लीज कम जी साहब, जी, आइए प्लीज। प्लीज। जी आतिफ साहब। जुनेद साहब, अंसा मेरी बेटियों की तरह हैं और मैं चाहता हूँ कि शी मस्ट बी ट्रीटेड लाइक माई डॉटर। ये बहुत अच्छी लड़की है और आपके पास सिर्फ इसलिए आई है कि अपने केस के बारे में आपको कुछ बता सके। वेल, आपने इतना अर्सा कैसे गुजार दिया ये रिपोर्ट दर्ज कराने में? आई मीन, आपको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अब तो सर, क्या मैं अब अपनी कंप्लेन दर्ज नहीं कर सकती? मुजरिम गायब है लेकिन जुर्म तो मौजूद है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यू कैन फाइल कंप्लेन एट एनी टाइम। इवन इस पे एक्शन भी लिया जाएगा, लेकिन ताख़ीर से कंप्लेन कराना मुजरिम के हक में जाता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। लेकिन जुनेद साहब, कोई तो सोल्यूशन होगा, आप कुछ तो कर सकते होंगे ना? जी। अच्छा, आपके हस्बैंड नहीं है आपके साथ? वो नहीं चाहते थे कि मैं ये सब कुछ करूं, उनकी फैमिली भी नहीं चाहती। आई कैन अंडरस्टैंड। हमारे माशरे का ये मसला है, बल्कि अलमिया है कि सबसे पहले अपनी फैमिलीज़ को कन्विंस करना पड़ता है, और वो चाहते हैं कि हम खामोशी इख्तियार करें, कुछ भी ना बोलें। लेकिन ये रवैया बिल्कुल गलत है। इससे मुजरिम को शेयर मिलती है, वो और ज़्यादा शेयर बन जाते हैं।
वेल, आपकी वीडियो इंटरनेट से हटा दी गई थी। कोई अनस मुश्तबा नामी शख्स था। जी, मेरे हस्बैंड ने हटवाई होगी। लेकिन सर, उन वीडियोस का क्या जो सबके मोबाइल फोन्स में सेव हो गई हैं? मैम, एज यू नो वेरी वेल कि जो वीडियोस मोबाइल में सेव्ड होती हैं उन्हें हटाना इम्पॉसिबल है। देखिए जुनैद साहब, अंसा सिर्फ ये चाहती है कि उसका मुजरिम गिरफ्तार हो जाए, दैट्स ऑल। सर, आपका केस ज़्यादा पेचीदा इसलिए है क्योंकि यहाँ की आईपी एड्रेस यूज़ नहीं हुआ। इनफैक्ट इंटरनेट भी बाहर का यूज़ किया गया है, लोकल नहीं। मुजरिम बहुत ज़्यादा शातिर है, उसने भरपूर दिमाग यूज़ किया है और बहुत ही सेफली परफॉर्म किया। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका मतलब ये तो नहीं कि मुजरिम कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक मेरी सोच काम करती है, मुजरिम यहीं पाकिस्तान से उसने ये वीडियो अपलोड करवाई है, लेकिन किसी बाहर मुल्क से। और आप जरा गौर करें ना, आप सोचें, आपका कोई ऐसा दुश्मन जो इस हद तक जा सकता हो? नहीं, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं, और कोई ऐसा है भी नहीं जो इस हद तक जाए। आपका नहीं है, आपके हस्बैंड का हो जो उन्हें बदनाम करना चाहता हो। सोचें थोड़ा। आप एक काम करें ना, आप अपने हस्बैंड को लेकर आए हैं, उनसे बातचीत करके शायद हम किसी क्लू तक पहुंच पाए। मैम, आप मायूस बिल्कुल भी ना हो। आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है, अब हमारी जिम्मेदारी, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि मुजरिम को पकड़ा जाए। सेकेंडली, मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि आपने हम पे भरोसा किया और आप यहाँ तक आए। ये इदारा आप जैसी खवातीन और दीगर लोगों के लिए बनाया गया है। थैंक यू। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच जुनैद साहब फॉर योर प्रीशियस टाइम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। आइए। थैंक यू मैम। चलो। दादा, अब इसको समझाए ना कि क्यों नहीं मेरे साथ वहां जा रहा। मैं इसका साथ ही तो मांग रही हूँ, मुझे वो भी नहीं दे रहा। मैं अब पीछे नहीं हटूंगी, मैंने बहुत सह लिया और मैं वहां पे जाऊंगी। मुझे अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। क्या ये मेरे साथ वहां जाए? ये क्या शोर लगा रखा तुमने? हैं? बाहर तक आवाज आ रही? क्या मसला लड़की? आपका मेरे मसले से कोई ताल्लुक नहीं है। दादा, आप प्लीज इसको बोलने चले मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगा अंसा। दादा, दादा को इन्वॉल्व मत करो। जब मैंने तुम्हें मना किया था, तुम क्यों गई अंसा? क्योंकि तुम मेरे कहने के बावजूद नहीं गए अनस। मैंने तुम्हें हर तरह से कायर करने की कोशिश की। तुम्हें मुजरिम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, और मैं उसको ढूंढ कर ही दम। ऐसे मुजरिम नहीं मिलते। हाँ, अगर ढूंढे नहीं जाए तो नहीं मिलते, लेकिन अगर ढूंढने वाले ढूंढने निकले तो भूसे के ढेर में से सुई भी ढूंढ निकालते हैं। ये किस बारे में बात हो रही है? ये पुलिस स्टेशन गई थी कंप्लेंट लिखवाने। कंप्लेन नहीं दादा, FIR। ये क्या तमाशा है? ये क्या कह रही है? तुमसे अपनी बीवी कंट्रोल नहीं होती है? कैसे मर्द हो तुम? एक बात नहीं तुमसे मनवा सके हैं, और ये अपनी मर्जियां करती फिर ये जो जाए जहां जाए जाना चाहती है। कि हमारे आपस का मामला है, आप क्यों इतना भड़क रहे हैं? बात सुनो मुझसे तमीज से, ओके? ये आता होगा तुम्हारे प्रेशर में, मैं नहीं आऊंगा। अब्बू, आप कुछ नहीं कह रहे। घर में बहू बन के रहती है ये, दबी चिंगारियों को हवा दे रही है। चिंगारी कभी दबी नहीं थी अंकल। एक मिनट, तुम खड़े मुंह क्या देख रहे हो? हैं?
भूल गया था। हंसा, तुम क्यों गई थी यार? मैंने मना किया था ना। क्योंकि तुम मुझे लेकर नहीं गए थे अनस। तुम्हें मुझे लेकर जाना चाहिए था। मुझे एक पल सुकून नहीं है मेरा, बल्कि हमारा मुझे आजाद घूम रहा है। क्या हम उसको तलाश करने की कोशिश भी नहीं कर सकते? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। क्या तुम ऐसा चाहते हो? मैं कब्र के आखिरी सिरे तक जाऊंगी, लेकिन मैं उसको ढूंढ कर निकालूंगी। अच्छा मेरी बात सुन, तुम्हें याद है वो ऑफिसर ने क्या कहता है? ये सब इधर हुआ ही नहीं है। अमेरिका कनाडा के आईपीएस यूज हुए, कैसे ढूंढेंगे हम? ऑफिसर ने कहा था दुश्मनी में लोग ऐसा कर जाते हैं। सिर्फ दुश्मनी में नहीं होता हंसा, दुश्मनी के बगैर भी लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं। ये हमारे सब यानी मुझे मेरा मुजरिम कभी भी नहीं मिल सकता? हाँ ठीक है, फिर मैं अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ती हूँ। तुम्हें मुझे किसी को भी उसका पता मालूम नहीं है, लेकिन अल्लाह को तो मालूम है ना। मैं अपनी कंप्लेन दर्ज करानी नहीं चाहती, लेकिन मैं अपनी कंप्लेन अल्लाह के आगे अब दर्ज करवाऊंगी। या अल्लाह उसको मौत दे, उसको कुत्ते की मौत दे, उसमें कीड़े पड़े, उसको इस दुनिया में भी जहन्नुम झेलने को मिले और आखिरत में भी। बकवास बंद करो, तुम बंद करो अपना मुंह। आपको क्या तकलीफ है? मैं आपको तो नहीं कह रही। वो अनस, बंदे और अल्लाह के बीच में नहीं आ सकता था। या अल्लाह, जितनी जिद्दत मैंने झेली है, अल्लाह करे उसको भी उतनी झेलनी पड़े। जो कुछ मैंने सहा है, जो कुछ मैं देख रही हूँ, अल्लाह करे वो भी वही सब कुछ देखे। अल्लाह में आप सुन रहे हैं ना? बस करो हंसा, बस करो। छोड़ो मुझे। मजा लग गया तो फिर शयान का क्या होगा? तुम्हें इसे कंप्लेंट वापस लेने पे मजबूर करना होगा अनस। कंप्लेन वापस करने का कह दूंगा ताया, शायद वो मेरी बात मान भी जाए। जो दरखास्त उसने अल्लाह के सामने रखी है ना, उसमें मेरा कोई बस नहीं चलेगा। मतलब तुम भी मेरे बेटे को अब बद्दुआएं दोगे? बद्दुआ दी नहीं जाती ताई, दिल से निकलती है। अपने शयान का नाम ना बताने की कसम देकर मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया दादा। बहुत बड़ा जुल्म किया। मैंने मना किया था तो कोई वजह होगी हमसे। क्यों मना किया था? नहीं करना चाहिए था। ऐसे मामलात में ना विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है। तुम जानती नहीं हो हमारी सोसाइटी को। इसी चीज से डरते हो, इसी चीज से डराते हो, और मुजरिम तनतनाते फिरते हैं। हम सब ये देखो, ये भारी है नहीं है ना? इसको 1 घंटा पकड़ूंगा, 4 घंटे पकड़ूंगा, 8 घंटे पकड़ूंगा ना, भारी लगने लगेगा, थका देगा मुझे। एक मामले के पीछे पड़ी रहोगी तो आगे नहीं बढ़ सकोगी, थक जाओगी इंसान। पता है, लोग मेरी अक्ल, मेरी जहानत की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाता है जब मैं उस बारे में सोचती हूँ। मेरा दिमाग ही नहीं काम करता। मेरी नजरों के सामने वो सब कुछ चलना शुरू हो जाता है। क्या तुम्हारी नजरों के सामने वो सब कुछ नहीं चलता? अनस, तुम्हें अपना मुजरिम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। तुम्हें इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अनस। और इसके लिए मैं सारी जिंदगी कोशिशें करती रहूंगी, मैं माफ नहीं करूंगी। नहीं मानोगी मेरी बात? क्यों मानूं मैं? क्यों? मैं गलत बात क्यों मानूं? और सब मुझसे ही क्यों मनवाना चाहते हैं हर बात? कोई मेरी क्यों नहीं मानता? मेरे भाई ने मेरी नहीं सुनी। उसको पता था कि वो सब कुछ झूठ है,
उसे फिर भी मुझे घर से निकाल दिया, मेरे अपने घर से, क्योंकि उसको उसमें अपना फायदा नजर आ रहा था ना, इसलिए। उसे मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, उसे मेरे साथ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गया। और मेरा शौहर, जो मेरे मुहाफिज होने का दावेदार है, जिसके साथ मैंने कदम से कदम, शाने से शाने मिलाकर हर दुख दर्द में साथ देने की कसम खाई है, वो मुझे इस दर्द में तड़पता हुआ देखता है और कहता है कि ये सब कुछ मत करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा अंसा, गलत बात मत करो। मैं गलत बात नहीं कर रही हूँ अनस, तुम गलत कर रहे हो। तुम इतनी ऊंची आवाज में क्यों बात कर रही हो मुझसे? मैं इससे ज्यादा ऊंचा बोल सकती हूँ, इससे भी ज्यादा। अंसा, मेरे पीछे मत आना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम अकेले नहीं जाओ। शुक्रिया। जब मुझे तुम्हारे साथ वाकई जाने की ज़रूरत थी तब तो मेरे साथ नहीं गए। यूनिवर्सिटी का रास्ता तो मेरा जाना पहचाना है। उसने मुझे बहुत सख्ती से मना किया, उसने मुझसे इतनी सख्ती से बात की है। मैं मान ही नहीं सकती कि तुम चुप रहोगी अंसा। तुम्हें लगता है कि मुझे चुप रहना चाहिए था? क्या मेरा चुप रहना बनता था? बोलो। और अपनी गलती मानने के बजाय वो मुझसे मुंह बनाकर बैठ गया। इसलिए क्योंकि वो अपने आप को सही समझ रहा होगा। वो गलत है ईशा। हर शख्स के पास ना अपने रीजंस होते हैं। तुम्हें अनस से पूछना चाहिए था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। प्लीज अनस, मैं इससे बात भी नहीं करना चाहती। अनस तुम प्लीज अंदर आ जाओ, प्लीज आ जाओ, मैं तुम्हारे इंतजार करेगी, प्लीज आ जाओ। एक सेकेंड, अगर ये यहाँ से जाएगा ना तो मैं सीढ़ियों से चली जाऊँ। तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हो। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं इससे नहीं बात करना चाहती। जिंदगी भर का साथ है अंसा। तुम मजाक क्यों सोच रही ईशा? तुम क्यों चुप हो? तो मैं सिर्फ सुन रहा हूँ। मुझे ना अपना आप बर्गर में कबाब लग रहा है। जहां से भी दांत लगेंगे कटूंगी तो मैं ही। तुमने मैसेज किया था इसलिए मैं आया हूँ ईशा, वरना मैं तो। सेम। चलो कहीं पे तो हमारे ख्यालात मिलते हैं। एक मिनट। अनस, अंसा, अंसा के पास 1000 रीजंस हैं कंप्लेन करने के लिए। तुम्हारे पास क्या रीजन है अनस? मेरा इस बात पर कामिल यकीन है ईशा, जहाँ इंसान की बेबसी की इंतहा हो जाती है ना, वहाँ से अल्लाह का इख्तियार, उसकी ताकत शुरू होती है। अनस, ये सारी बातें मुझे पता है। अल्लाह की वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। लेकिन जो तुम दूसरी बातें कर रहे हो ना, मुझे मना करने वाली, ऐसी बातें बुज़दिल करते हैं। बुज़दिल नहीं करता, जिनको अल्लाह के इंसाफ पर यकीन होता है ना, वो करता है। मुझे जब भी हालात ने 2 कदम पीछे भेजा, अल्लाह ने मुझे 4 कदम आगे पहुंचाया ईशा। मेरे से जिंदगी में कुछ ऐसा बुरा हुआ नहीं है, कम से कम मैं तो यही समझता हूँ। अगर किसी ने मुझसे कुछ छीनना चाहे, अल्लाह ने मुझे उससे 4 गुना ज्यादा दिया। मैंने अपना मुकदमा अल्लाह के सामने रख दिया और
तुम देखोगी कि हमारे मुजरिम को सजा होगी। तुम्हारी सारी बातें दुरुस्त है, लेकिन मैं इस तरह से हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकती अनस। मैं जानता हूँ इंसान, तुम आराम से नहीं बैठोगी। बस ये जान लो कि मैं राजी नहीं हूं, मैं मना कर रहा हूँ। चिल वाटर। सॉरी। जब गलती मौजूद रहे ना तो सॉरी की कोई अहमियत नहीं रहती। हमारा मुजरिम पकड़ा जाएगा। अब ये मत कहना आखिरत में, मुझे इसी दुनिया में ही चाहिए। इस दुनिया में ही पकड़ा जाएगा इंसान, लेकिन ऐसे जज्बातियत से खफा होकर एक दूसरे से लड़कर नहीं। खफा तुम हुए थे, लड़ाई तुमने की थी, तुमने। हाँ, मेरी गलती, हम सब। मैं सिर्फ तुमसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, फिलहाल थोड़ी देर के लिए इस बात को तुम भूल नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास और बहुत सी चीजें करने के लिए। इज्जत से बढ़कर और कोई टास्क नहीं होता है नस। होता है इंसान, सर्वाइवल से ऊपर कुछ नहीं होता हमसे। हमें अभी आपस में मिलकर बहुत सारी चीजें करनी है ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। जंग पर जाने के लिए भी इंसान अपनी बैक मजबूत रखता है। अच्छा, और वो तब तक दंदनाते फिरे? जब तक रस्सी ढीली है झूलता रहेगा, जैसी कसी जाएगी ना ये दुनिया इबरत का निशान बन जाएगी हमसे। I promise you। तुम्हें लगता है हमें मिल जाएगा? जुर्म भी कभी छुपा और शाम हो गई है, घर नहीं जाना। मेरा दिल नहीं करता उस घर जाने का अनस। क्यों? हमारा घर है, वहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे? अनस, हम कहीं और नहीं रह सकते क्या? मतलब अब ये मत बोलना कि दादा को छोड़ के नहीं जा सकते, हम उनको साथ लेकर जाएंगे। दादा नहीं जाएंगे। इस उम्र में लोग अपना घर नहीं बदला करते सर। ताए जान नहीं जाने देंगे, प्यार करते हैं हमसे वो। अच्छा, तो हम चलते हैं, हम रोजाना उनसे मिलने आ जाया करेंगे। तुम सीरियस हो? नहीं, अगर तुम सीरियस हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मना नहीं करूंगा इससे, क्योंकि वो घर तो तुम्हारा है। मैं तो हक महल में तुम्हारे नाम कर सका हूँ। दरअसल मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहता हूँ। मैं तो भूल ही गई थी। अनस, तो मुझे कुछ और नहीं दे सकते थे हक महर में? मेरे पास और कुछ था ही। कितनी अजीब सी बात है ना। मेरे नाम दो दो घर हैं, लेकिन सुख और सुकून तो किसी में भी नहीं है। ये जमीनें, जायदादें, दौलत सुनने में तो नेमत लगती है, लेकिन होती बहुत बड़ी आजमाइश है। हाँ। ठीक है, हम यहीं रहेंगे। मैं अपना घर क्यों छोड़ूं? मैं तो उन लोगों को छोड़ूंगी जो, और अभी तो मुझे अपने भाई को राह रास्त पर लेकर आना है। तुम देखना मैं क्या करती हूँ, देखना तो। चलो।
मुझे इश्का हुआ, ना जाने कैसे हुआ, ये जानता है खुदा। मेरे हम सफर मेरे दिल बरा, तू धूप में साया तेरा, तुझ में ही धड़के क्यों ये मेरा जिया। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। करता है दिल इल्तिजा, यार मेरे मुस्कुरा मुस्कुरा मुस्कुरा। पहले तो देखा नहीं खूबसूरत आप सा, संदली होठों से अपने नाम ले मेरा जरा। अदा तेरी अदा, फिदा मैं हो गया। मुर्सलीना बंदर आ जाए ना, अब ठंड हो रही है। शरीन नहीं आई अभी तक। पौने घंटे का कहा था, अब तो 2.5 घंटे हो गए। अब आप ना खुद कॉल कर रहे हैं ना मुझे कॉल करने दे रहे हैं। कॉल की थी, उसने कहा था पौने घंटे में आ जाएगी। हो सकता है कोई गाड़ी खराब हो गई हो। तो मुझे बता देती ना। मुझे लगता है आ गए हैं वो लोग। एक्चुअली उस वक्त से तुम्हारे अब्बू यहाँ बाहर बैठे हैं। उस वक्त से अमरीन की मंगनी 4 साल की थी, और इन 4 सालों में शायद वो अपने मंगेतर से 4 दफा मिली हो। मैं मानता हूं कि जमाना बदल गया, लेकिन टाइम देखा तुमने? अब्बू हम दूर थे, इसलिए आते आते देर हो गई। इससे आगे तुम बात कर लो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आइंदा नहीं होना चाहिए ये। इन्हें क्या हो गया? हमारे यहाँ ब्याही बेटियां भी बाप और भाई के सामने शौहर से ज़रा फासले पर बैठती हैं। शौहर भी बुरा नहीं मनाते, क्योंकि वो भी इसी मुआशरे का हिस्सा है। शायान बहुत गुस्से में है। अपने बाप के सामने तो उसने लिहाज कर लिया, लेकिन मेरे सामने वो फट पड़ा। चलो अब यहाँ क्यों खड़ी हो, चलो। अरे इसमें समझने वाली क्या बात है शहरी? तू मेरी मंगेतर, मुझे तो अभी तक ये नहीं पता कि तुम्हारी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है। इसके बारे में तो कुछ करना होगा ना। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तुम्हें मैं अपने साथ दुबई लेकर जाना चाह रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे इस बात का जवाब दो। तुम आखिर सोचती क्या हो मेरे बारे में? मेरे एक इशारे पे हजारों लड़कियां आ सकती हैं, लेकिन मैंने अगर तुम्हें उस कैटेगरी में रखा होता तो मैं 4 लोगों के आगे तुमसे मंगनी ना करता।
करता है दिल इल्तिजा यार मेरे मुस्कुरा 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 पहले तो देखा नहीं खूबसूरत आप सा संदली होठों से अपने नाम ले मेरा जरा अदा तेरी अदा फिदा मैं हो गया। अंसा उठो। 5 मिनट और। अब उठाऊंगा ही नहीं मैं तुम्हें। तुमने जाना ही नहीं यूनिवर्सिटी। जो सारी रात में नींद पूरी नहीं हुई वो 5 मिनट में भी नहीं होगी। नहीं ना, कसम से 5 मिनट और प्लीज। 5 मिनट कर करके 50 मिनट हो गए अंसा। मैं सोई कब थी पता है ना तुम्हें? मेरी पलकें नहीं खुल रही, चिपक गई हैं, मुझसे नहीं उठा जा रहा। क्या है? अपनी चिपकी पलकें हैं। ये कोई तरीका है उठाने का? नहीं, तरीके और भी हैं, वो करूं? हटो, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना। अरे हट जाओ। जल्दी कर लो प्लीज, लेट हो गए। हाय अल्लाह, क्या हुआ? कोई कपड़ा इस्त्री नहीं हुआ है। मैं क्या पहनूं? इसी का कुछ करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह से जाऊंगी मैं? तुम चाय पियो, मैं करता हूँ। सच्ची? थैंक यू। कर तो लेने दो। तुम भी सोचते होगे मैं कितनी बदसलीका हूं ना। नहीं सोचता, क्योंकि तुम हो ही नहीं। अच्छा, अरे क्या करूं भाई, टाइम ही नहीं मिल रहा। टाइम निकालना पड़ेगा, और ये कपड़ों वाला मामला तो आज ही निपटाऊंगी इंशाल्लाह मैं, लाजमी। भाई बंदा खाली पेट हो जाए चलेगा, लिबास अच्छा होना चाहिए। लेकिन क्या चाय बनाई है भाई? तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय ना मुझे जगा देती है। शहरीन से बात की आपने? हाँ भाई, हो गई है बात, आइंदा नहीं होगा। लेकिन तुमने भी तो बात को इतना उछाला ना। उछाला मैंने? हाँ। क्या हो गया आपको? कोई बात रीजनेबल भी लगती है। इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हो अपनी माँ से? उस बात को छोड़े ना, देखिए हमारा बेटा कितना जच रहा है। ये कोट तो लग रहा है जैसे बिल्कुल इसके लिए ही सिला था, सब फिट आया है। सूट की जेब बिल्कुल खाली है। क्या मतलब? मतलब अच्छा घर है हमारे पास, गाड़ी है, महंगे महंगे सूट हैं, लेकिन जेब में कुछ भी नहीं है। हमारा जेब खर्च कहाँ गया? मुरसलीन एंड सन्स के मालिक को जिंदा रहने के लिए जेब खर्च की जरूरत पड़ेगी? अब्बू क्या बातें कर रहे हैं? मुरसलीन एंड सन्स के मालिक को चाहिए कि वो मेहनत करे और कमाए, तो रोका थोड़ी है किसी ने। लेकिन मैं उतना ही जेब खर्च दूंगा जितना देता हूँ। अब्बू क्या बातें कर रहे हैं मुरसलीन? जमा जमाया बिजनेस हवाले किया है इसके, मेहनत करे और कमाए। नहीं लूंगा मैं इससे पैसे। तो जब तक मैं नहीं कमाता मैं जिंदा कैसे रहूंगा अब्बू? यार इतना थोड़ा जेब खर्च नहीं है, ध्यान से खर्चो तो हो जाएगा। और दूसरा, अभी तो यूनिवर्सिटी बंद है, लेकिन हमने ऐसे मैनेज किया है कि कॉलेज और बिजनेस दोनों मैनेज हो जाएंगे। जाहिल बिजनेसमैन कबाड़िया कहलाता। वाह, तो कबाड़िए ही तो हैं हम, बस थोड़ा सा स्क्रेप हो गए हैं। नेचर तो वही हमारी। काफी है। थैंक यू, लव यू अम्मी। पैसे के पुजारी।
क्या हम बात कर सकते हैं? मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी फहम। शहरीन, मैं जानता हूँ कि हमारे दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ गलतफहमियाँ पैदा हो गई हैं। मैं उन्हें ख़त्म करना चाहता हूँ। देखो शहरीन, सच कहूँ तो मुझे तुम्हारा रिएक्शन समझ आता है, और उस वक्त जैसा माहौल बन गया था, अच्छे से अच्छा भी बिगड़ जाए, बहक जाए, मगर आई स्वेयर मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। प्लीज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं जिस सोशल क्लास से बिलोंग करता हूँ वहाँ इतनी बेतकल्लुफ़ी बहुत नॉर्मल सी बात है। शराफत की तारीफ हर तबके में होती है फहम, और मेरे लिए बात नाकाबिले बर्दाश्त है कि मैं अपने फियांसे के साथ इतना सेफ फील करूँ। Exactly. I honestly understand. पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, मुझे ऐसा लगा जैसे तुमने मेरी इंसल्ट की हो, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि एक ऐसी लड़की जिसके लिए हाथ पकड़ना बहुत बड़ी बात है, वो कोई मशकूक हरकत कैसे बर्दाश्त कर सकती है? शहरीन, मेरी नज़र में तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा मर्तबा मज़ीद बढ़ गया है। You're perfect, और मैं अपनी चॉइस पे बहुत खुश हूँ। प्लीज़ अच्छा खैर, वो तुम कह रही थी ना कि तुम्हारी कुछ फ्रेंड्स मुझसे मिलना चाहती हैं। लेट्स गो एंड मीट देम। हाँ हाँ यार तेरी पूरी कहानी सुनने के बाद ना दो बातें मेरे माइंड में आई हैं। अगर तू बुरा ना मनाए तो मैं बता दूंगा। बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखा दिया, बस नहीं सिखाया तो दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया। क्या मतलब? मतलब मैं समझाता हूँ। ये जो बाप टाइप स्पीशी बनाई है ना अल्लाह ने, ये ढील जितनी मर्जी दे दे, रस्सी हमेशा अपने हाथ में रखते हैं। अब तेरे हाथ में क्या है? बिस्किट। रस्सी किसके हाथ में है? बाप के हाथ में। अब दुनिया को तो पता है कि शयान को नया ऑफिस मिल गया, नई गाड़ी मिल गई, बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया, लेकिन असल बात तो हम जानते हैं ना कि शयान मुरसलीन मजदूरी करेगा तो फिर ही कुछ होगा। बाकी चीजें टूट जाएंगी पागल। यही तो कह रहा हूँ, अपनी करनी पड़ेगी ना। अब मेरी एग्जांपल ले ले, पॉलिटिशियन का बेटा हूँ। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो खिदमत करनी पड़ेगी अवाम की, जो कि मैं नहीं कर सकता। जेबें शयान मेरी भी खाली हैं। इसका मतलब है पैसा कमाना पड़ेगा। पैसा? पैसा नहीं, पैसे, ढेर सारे पैसे। मनी ट्रीज प्लांट करने पड़ेंगे। मनी ट्रीज इज द परफेक्ट प्लेस टू शेयर इन ब्रो। तुम नहीं जानता ना अब्बा को, वो मुझे बहुत कंट्रोल करते हैं। मैं बहुत सारा पैसा कमा भी लूंगा ना तो वो मेरे को पॉकेट मनी देंगे। मैं हूं ना, आई हैव अ परफेक्ट प्लान। कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा जा रहा है, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। क्या मतलब खुफिया अकाउंट्स खुलवाएंगे, इन आउट तेरा सेपरेट, शयान मुरसलीन का सेपरेट अकाउंट्स, कंपनी से अलग, बाप से अलग। समझ रहा है? मिलियंस में? मिलियंस नहीं ब्रो, 30 अंडर 30 बिलियनर्स। टेक अ फिंगर। बिग मनी ब्रो, बिग मनी, कम ऑन। बिग मनी।
तुम ही देखा करो